अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा द्वारा लिखित इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो किताब बाबा ने लिखी थी 1925-26 के अंदर, उसी का हम लोग रीडिंग कर रहे हैं। और इसके पहले बाबा ने जो एक शॉर्ट डिस्कोर्सेस दिया था उसके वो हम लोग पहले देखेंगे और फिर उसके बाद रेगुलर अपना वो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस शुरू करते हैं। प्राथमिकता के 7 स्तर, मतलब बाबा ये कहते हैं कि अवतार के यूनिवर्सल अवतार जब भी आते हैं धरती पे तो क्या कार्य करते हैं, उनकी प्राथमिकता क्या होती है 1 2 3 4 5 6 जैसे लाइन में, कि क्योंकि अपने को नहीं मालूम इसके बारे में, कभी ना किसी ने अपने को बताया और अपने को मालूम भी नहीं है। तो बोलते परमात्मा की प्राथमिकता क्या है अवतार की, तो उसके 7 स्तर 7 स्टेजेस जो है वो बता रहे। पहला है वो क्या करते हैं, आते आते पहले क्या करेंगे, ये इसके 7 स्तर जो है वो प्रमुख है, इम्पोर्टेंट है। पहला है कि 1 से 22 लोग जो है उनके, मतलब 12 × 10 120 प्लस 2 लेडीज 122 हो गए। तो ये 122 लोगों का जो समूह है उसको आत्म साक्षात्कार के लिए तैयार करना और अपने सबसे करीबी प्रेमियों को गॉड रियलाइजेशन देना, पहला कार्य। मतलब आते आते ये 122 लोगों को ढूंढो पहले, और जहाँ से भी हो, कोई क्वेटा में है, कोई कराची में है, कोई कलकत्ता में है, कोई उधर है, कोई उधर है, सबको इकट्ठा करो 1 से 22 लोगों को, और उनके द्वारा अपना कार्य भी करो, विश्वव्यापी कार्य। तो ये 122 लोग जो है इन सभी को अपने साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार के लिए उनको तैयार करो, और जो उनके करीबी है, प्रेमी जो है, नज़दीक है, उनको आत्म साक्षात्कार दो। ये सबसे पहले महत्व का काम उनको चालू करना पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, कई लोगों को मुक्ति देना, जिसको अपन मोक्ष बोलते हैं, मोक्ष मुक्ति बोलते हैं, और उन्हें जन्म मृत्यु की इस चक्कर से उनको बाहर कर देना, वंस फॉर ऑल, ख़त्म हो गए, अभी उनको फिर से नया जन्म नहीं है। आगे में इस आंतरिक सूक्ष्म जगत, मानसिक जगत के लोगों को धक्का देना, मतलब जो स्थूल जगत में है उनको सूक्ष्म जगत में डालना, जो सूक्ष्म जगत में है उनको कारण ये मेंटल वर्ल्ड में डालना, और जो मेंटल वर्ल्ड में है उनको परमात्मा से एक करा देना। ये कार्य है, ये तीसरा कार्य है, और इनकी संख्या निश्चित होती है। बाबा ने इन 7 स्टेजेस जो है सूक्ष्म जगत और कारण जगत के अंदर में कितने आदमी होने चाहिए उतने ही रहते, 84 लाख ऐसा उन्हें फिगर बताई। ये कांस्टेंट रहता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो पीछे के इधर आते रहते हैं, स्थूल जगत के आदमी वहाँ चले जाते हैं। नंबर 4, कई लोगों को सत्य के मार्ग के ऊपर में ले जाना, और इस प्रकार स्तरों पर वे प्रवेश करते हैं। मतलब जो लोग भी स्थूल जगत में है उनको एंट्री दिलवा देना सूक्ष्म जगत में, स्थूल वालों को सूक्ष्म में डालना। नंबर 5 का उद्देश्य संपूर्ण मानवता को ईश्वर के अस्तित्व के सत्य के प्रति जागरूक करना। मतलब परमात्मा को ही अस्तित्व है, परमात्मा ही श्रेष्ठ है, परमात्मा से ही सब निर्माण हुआ है। अपन बोलते ना कण कण में भगवान, तो मतलब ये है कि सब जगह, सब ब्रह्मांड परमात्मा से ही भरा हुआ है, उसी की सृष्टि है, उसी का खेल है, और वही उन सब लोगों को इसका अस्तित्व है, इसकी उनको अवेयरनेस लाना कि परमात्मा को ही अस्तित्व है। इसीलिए विकास की सभी अवस्थाओं को उच्च विकासवादी चेतना की और बढ़ने के लिए एक यूनिवर्सल धक्का देना, सारी मानव जात को एक धक्का। ये कार्य अवतार ही करते हैं, सद्गुरु नहीं करते। बाबा बोलते हैं सद्गुरु और अवतार में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ उनका जो कार्य जो है उसमें फ़र्क है, और अदरवाइज
अनंत ज्ञान अनंत शक्ति ये सद्गुरु के पास में भी है, अवतार के पास में भी है। सद्गुरु कर सकते हैं पर वो उसमें हाथ नहीं डालते। क्योंकि अवतार का जो कार्य है उसमें ये हाथ नहीं डालते। अवतार का कार्य अवतार ही करता है, सद्गुरु का कार्य सद्गुरु ही करता है। बराबर है कि नहीं? अपने घर में अपना काम अपन ही करते हैं, लेडीज़ है वो लेडीज़ का काम करती है ना, हम इसमें जाते हैं ना उन हमारे इसमें आते हैं, बात खत्म हो गई। कार्य दोनों का भी है, अवतार और सद्गुरु। सिर्फ इतना है कि सद्गुरु का जो कार्य जो है वो उनको दिया है वो करते हैं, अवतार का कार्य अवतार करते हैं। बाद में सारे ब्रह्मांड के अंदर में जितने भी आत्मे हैं उनको इस धरती के ऊपर में लाना और उनको यहाँ जन्म देना। क्यों? कि इसी धरती से आप परमात्मा तक पहुँच सकते हो। ये पूरे ब्रह्मांड में ये सृष्टि ऐसी है, अपनी धरती ऐसी है कि जहाँ से आपको वैकुंठ का मार्ग खुला हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि नई आत्माओं को सृष्टि में प्रवेश करने की अनुमति देना, इन सभी कार्यों को प्राप्त करने के लिए अवतार को प्रत्येक व्यक्ति से बंधनकारी संस्कार हटाने पड़ते हैं। जितने भी है उनके जो बंधनकारी संस्कार जो है उनको हटाओ। और इस बंधनकारी संस्कार को हटाने के लिए वो जब भी आते हैं अवतार तो अपने साथ में और एक संस्कार लेके आते हैं जिसे योगा योग संस्कार कहते हैं। और इन संस्कारों से जब आपको दिया जाता है समाधि पे तो वो संस्कार आपको मिलते हैं जिससे आपके संस्कार नष्ट हो जाए, नील हो जाए, नील पड़ जाए। और इसीलिए वह उस दिव्य मुक्त संस्कार को योगायोग अपने ऊपर ले लेते हैं और दूसरे के बंधन हटाने के लिए उसका वो उपयोग करते हैं। ये 7 स्टेजेस है कि जो अत्यंत महत्व का है। बाबा कहते हैं उनकी प्राथमिकता क्या है जब आते, ये 7 है। और यह कार्य उन्होंने पूरा 1921 से लेके जो चालू किया था उपासनी महाराज के यहाँ से जब बाहर निकले और जब उन्होंने 69 तक जब अपना बॉडी ड्रॉप किया तब तक उन्होंने क्या किया, उन्होंने यही किया। तो ये आज का जो शॉर्ट में जो बाबा ने समझाया कि बताया कि भाई क्या कार्य, प्राथमिकता क्या है, ये प्राथमिकता है इनकी। जय बाबा। आगे में पिछली बार इस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो हम लोग पढ़ रहे, इसमें जो टॉपिक जो हमने लास्ट टाइम जो लिया था वो ये था कि इवोल्यूशन कंपेयर टू ए पर्सन लुकिंग इनटू मिरर ऑफ इंक्रीजिंग साइज। मतलब जैसे जैसे हमारा चेतना का विकास होता है, जैसे ये स्टोन से पत्थर रहते, वेजिटेबल, एनिमल और 1 2 3 4 5 ऐसे हम लोग हमारा विकास होते गए, हम मानव रूप हमने धारण किया है। पर जैसे जैसे हमारा विकास होता है आगे आगे वैसे ही उसी प्रकार से कैसे होता है तो बोलते आपके सामने में अगर कोई मिरर रखा हुआ है एक, तो अगर उसकी साइज़ इतनी होगी तो तुमको पूरा बॉडी नहीं दिखेगा, इतनी साइज़ में कहाँ दिखेगा, तो ये पोर्शन ही दिखेगा। फिर साइज़ थोड़ी बड़ी हो गई तो यहाँ तक दिखेगा, इतना ही दिखेगा, इससे ज़्यादा नहीं दिखेगा। साइज़ और थोड़ी बड़ी हो गई, जैसा तुम्हारा फॉर्म होगा वो मिरर होगा उसी प्रकार से तुमको तुम्हारा प्रतिबिंब दिखेगा। मतलब जितनी तुम्हारी योग्यता होगी, जितना चेतना का विकास हो गया होगा, जितना बुद्धि का मन का विकास हो गया होगा, उसी प्रकार से आप इस ब्रह्मांड का अनुभव उसी प्रकार से आप ले सकते हो। पूरा नहीं ले सकते एक बार, पर मानव रूप में आप उसको पूरा ले सकते हो। क्योंकि ये बॉडी जो अपनी है, यह बॉडी जो है ये पूर्ण चेतना है, इसको मन पूरा डेवलप हो गया, तीनों शरीर डेवलप हो गए। इसीलिए इस बॉडी के द्वारा हम ब्रह्मांड का अनुभव ले सकते हैं और लेते हैं, ले सकते हैं लेते ही है। और पहले स्थूल जगत का लेते, पर सूक्ष्म का, फिर कारण का, और फिर परमात्मा से एक रूप हो जाते। तो लास्ट टाइम हमने इसको पूरा डिटेल बताया था। अभी उसको इससे आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ तो बाबा ये कहते हैं कि बताते हैं इसमें कि रियलाइजेशन ऑफ मेजर ह्यूमन टाइप्स। मतलब पहला जो है वो हम लोग है, फिर योगी, महायोगी, फिर सिद्ध पुरुष,
वली है, पीर है, अलग अलग टाइप के मेजर टाइप्स है ना रियलाइजेशन के। जो मतलब हम लोग जो अनुभव हमारा अलग है, योगी का अलग है, उसके आगे का जितने भी बढ़ते जाते हैं अनुभव जो है वो बढ़ते जाता है। रियलाइजेशन ऑफ मेजर ह्यूमन टाइप्स। फिर क्या कहते हैं वो कि इनफाइनाइट इंटेलिजेंस और इनफाइनाइट माइंड। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस मतलब परमात्मा जब भी अपने वर्किंग स्टेट में हो, जब भी आते हैं थिंकिंग प्रोसेस में, तभी वह अनंत मन का कार्य करते हैं। अनंत मन मतलब ही परमात्मा। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस में परमात्मा जब भी वो एक्शन कभी होगा तभी वो एज ए इनफाइनाइट माइंड कार्य करते हैं, एज ए इनफाइनाइट माइंड कार्य करते हैं, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस और इनफाइनाइट माइंड एट डिफरेंट ह्यूमन टाइप्स ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड रियलाइजेशन विथ रिस्पेक्ट टू यूनिवर्स एंड सेल्फ। मतलब जैसे ह्यूमन टाइप्स ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, योगी का अनुभव, महायोगी का अनुभव अलग अलग है, मनुष्य का अनुभव, साधु संत का अनुभव, वली और पीर का अनुभव, महायोगी का अनुभव, अलग अलग डिफरेंट ह्यूमन टाइप्स। ये डिफरेंट ह्यूमन टाइप्स अलग अलग हो गए, हैज़ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। इनका अनुभव सबका अलग अलग, एक साथ नहीं, सबका अलग अलग है। एंड रियलाइजेशन विथ रिस्पेक्ट टू यूनिवर्स एंड सेल्फ। जैसे यूनिवर्स होगा उसी प्रकार से उनका अपना अनुभव होगा और उसी प्रकार से उनका अपना खुद का अनुभव होगा। खुद का अनुभव होगा मतलब उनको होगा कि मैं योगी हूँ तो वो योगी ही रहेगा, उसको महायोगी का अनुभव नहीं आएगा या उसको वली और पीर का अनुभव नहीं आएगा। एज ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, हम लोग साधारण मानव है। इन ऑर्डिनरी ह्यूमन मैन द इनफाइनाइट, हमारे अंदर में जो अनंत मन जो है, अनंत मन है, वह अनअवेयर है दैट इट इज़ ऑल व्हाइल क्रिएटिंग द यूनिवर्स इनफाइनाइटली। हमारे मन के अंदर में जो अनंत परमात्मा है, इनफाइनाइट माइंड है, उस अनंत मन ने निर्मित के टाइम, हमारी निर्मित के टाइम उन्होंने ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड तो बनाया अंदर में जो है, पर बनाया दैट इज़ ऑल वाइल क्रिएटिंग द यूनिवर्स इनफाइनाइटली, कॉन्शियसली, सतर्कता से। मतलब अंदर में हमारे इसमें जो परमात्मा है वो उन्होंने यूनिवर्स इनफाइनाइटली बनाया, उन्होंने कॉन्शियसली भी है एंड रियलाइजेज दैट यूनिवर्स इनफाइनाइटली। पर जब अनुभव लेते टाइम वो पत्थर के इसमें अलग अनुभव लेता है, वही परमात्मा वो वनस्पति के इसमें अलग अनुभव लेता है, वही प्राणी के रूप में अलग लेता है, वही योगी के रूप में अलग लेता है, वही सिद्ध पुरुष के अलग लेता है, अनुभव अलग लेता है। पर परमात्मा जो हमारे अंदर है वो अनंत है, उसकी निर्मित अनंत है, पर इस शरीर के द्वारा वो अनंत अनुभव नहीं लेता है, सीमित। हम लोग सीमित अनुभव लेते हैं। अंदर में जो परमात्मा है वो अनंत है, उसकी निर्मित अनंत है, पर जब वो सीमित बनता है इस बॉडी के द्वारा, उसका अनुभव सीमित है। हमारा अनुभव सीमित है, पर ये कहते हैं ना कि प्रत्येक के अंदर में परमात्मा है, उसका वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि यस, तुम्हारे अंदर में भी वही है जो सबके अंदर में है। इसीलिए वह कॉन्शियसली एंड रियलाइजेस दिस यूनिवर्स जो है उसका, पर उनका अनुभव क्या है? फाइनाइटली, सीमित अनुभव है। हमारा अनुभव सीमित है, प्राणी का अनुभव सीमित है, बराबर है कि नहीं? सभी का अनुभव सीमित ही है। भला ही योगी का अनुभव हमसे ज़्यादा हो, पर वो रियल अनुभव नहीं है, वो भी डिवाइन ड्रीम है, जिसको बाबा डिवाइन ड्रीम बोलते हैं। अनुभव पर हमसे उसको ज़्यादा है, उससे ज़्यादा और दूसरे को है, इन्फाइनाइटली। एंड थ्रू द मीडियम ऑफ ग्रॉस बॉडी,
क्योंकि इस शरीर के द्वारा इस शरीर के द्वारा उसी परमात्मा का अनुभव इस शरीर के द्वारा सीमित है, पर निर्मित ही अनंत है। समझेंगे? निर्मित ही अनंत है, पर अनुभव जब ये बॉडी का यूज करता है तभी फाइनाइट, सीमित है। आगे एज योगी, अब योगी का अनुभव क्या है? एज योगी इट रियलाइजेज द ग्रॉस एंड सटल यूनिवर्स। योगी जो है उसको स्थूल जगत का भी अनुभव है, उसको सूक्ष्म जगत का भी अनुभव है। आपने देखा है कि जब ये आदमी इनर जर्नी, इनवर्ड जर्नी जिसको कहते हैं, इनवर्ड जर्नी में जब भी जाते हैं तो वो सूक्ष्म जगत में जाते हैं। तो योगी को अनुभव उसका भी है, अनुभव उसका भी है। एज फॉर एज द थर्ड प्लेन, और उसको योगी को अनुभव कितना है? पहले प्लेन से लेके तीसरे प्लेन तक ही उसका अनुभव है, उसके आगे नहीं है, उसके आगे नहीं है। इसलिए बोलता है रियलाइजेशन ऑफ मेजर ह्यूमन टाइप्स। हमारा अनुभव, योगी का अनुभव, बाकी के लोगों का अनुभव जो है वो क्या है, वो समझा रहे। निर्मिति एक ही की है और वो है अनंत मन, जिसे हम लोग परमात्मा कहते हैं। उस सब में है, अनुभव हर का अलग अलग है। और इसीलिए ये क्यों समझना चाहिए कि अपने मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जहाँ शंका आती है ना, पर जहाँ डाउट अगर निकल गए ना तो हम ऐसे ऐसे नहीं करेंगे। तो बाबा बोलते ऐसे ऐसे करते बैठे होंगे तो 1000 साल तक तुमको तुकाराम महाराज नहीं मिलने वाले। जब पर आपका मन अगर इन सारी बंधनों के बाद में अगर बंधनों से मुक्त हो जाएगा, है कि नहीं, और आपको कम से कम बौद्धिक भी नॉलेज हो, तो आपको समझ में आता है कि यस अपने को करना क्या है। और इसीलिए ये जो किताब है ये इतनी महत्व की क्यों बाबा बताए, क्यों महत्व की है? इसीलिए महत्व की है कि जो हमको कहीं भी पढ़ने नहीं मिलता है, बताने वाला छोड़ो, पढ़ने वाला भी नहीं मिलता है कोई। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर ये योगी है, वो स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत और तीसरे पायरी तक उसको इस ब्रह्मांड का अनुभव है, जो ब्रह्मांड अनंत है। आगे में यूनिवर्स एज फार एज द थर्ड प्लेन पोर्शन एट ए टाइम, वाइल एज ए सिद्ध पुरुष, जो योगी है, सिद्ध योगी, उसके आगे की स्टेज और एक सिद्ध योगी जो है, इट डज सो अप टू द फिफ्थ प्लेन। ऐसा जो है चांगदेव महाराज जो थे वो जो थे वो सिद्ध योगी थे। उनको 5वें प्लेन तक, चौथे पाँचवें प्लेन तक उनको यही लगता था कि मैंने ये पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया है, पर अनुभव थोड़ी था उनको, ब्रह्मांड का अनुभव नहीं था। डज सो अप टू द फिफ्थ प्लेन एज ए महायोगी। एज ए महायोगी का मतलब वली, और वली जो है उनको महायोगी थे। इट नोज इट सेल्फ एज ए क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। जो है वो क्या बोलता है कि योगी जो है उनका ये अनुभव है कि मैंने ये निर्माण किया, बराबर है, वो है, ठीक है, ओके, पर अनुभव है एंड रियलाइजेस एनी पोर्शन ऑफ द एंटायर ग्रॉस एंड सटल वर्ल्ड। पूरे ब्रह्मांड का जितना भी स्थूल जगत है, सूक्ष्म जगत है, उसको वो देख सकता है, बहुत देखता है। एंटायर ग्रॉस एंड सटल यूनिवर्स फॉर द सेक ऑफ एन्जॉयमेंट। वो एन्जॉयमेंट मतलब वो उसका आनंद लेता है, वह उसका भोग लेता है, वह उसका उपभोग लेता है। पर जो संत और पीर जो है, संत और पीर जो है वह 7वें प्लेन में नहीं जाते। 7वें प्लेन में वो जाते नहीं, आगे नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनको यूनिवर्सल काम दिया हुआ रहता है परमात्मा ने अवतार के द्वारा। इसीलिए वो वहाँ जाने के बगैर वो उसी प्लेन में रहते हैं। जैसे गाडगे महाराज वो 6वें प्लेन पे थे और इसीलिए वो वहीं रहते हैं और पूरे विश्व का लिए कार्य करते हैं, सद्गुरु और अवतार के लिए। इसीलिए डिफर्स रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, डिफर्स रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ मतलब वो सेल से एकरूप नहीं होते, परमात्मा से एकरूप नहीं होते और सारा अपने ब्रह्मांड का कनेक्शन तोड़ नहीं देते। क्या करते? बट इंस्टेड उसकी जगह रियलाइजेस द यूनिवर्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग बेनिफिट टू द अदर ह्यूमैनिटी। बाकी के लोगों को इस ब्रह्मांड के बारे में बताने के लिए और अध्यात्म के लिए गाइड करने के लिए वो लोग पूरे इसमें कार्य करते हैं। जैसे तुकडोजी महाराज है, बोले गाडगे महाराज है और बाकी के जो ये है संत जो है वो ये कार्य करते हैं। मतलब
हर स्टेज के ऊपर में पर हर आदमी को हर इनको क्या क्या कार्य दिया है, उनका अनुभव क्या है, बाबा वो बता रहे कि अलग अलग स्टेजेस के ऊपर में अलग अलग लोग हैं, वहाँ पे जो है वो अपना अपना कार्य करते हैं। आगे में मजूब जो 7वें प्लेन पे गया हुआ है बोलते बाबा के इसमें, या जो जिसे हम लोग ब्रह्मीभूत कहते हैं, उसको ना अपनी याद है, उसको ना ब्रह्मांड का याद, उसको कोई याद कुछ याद नहीं, उसको कुछ नहीं मालूम। उसको एक ही चीज़ मालूम है कि मैं परमात्मा हूँ, आई अलोन एग्जिस्ट। मतलब उसको अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद इसका अनुभव है। ये ब्रह्मांड का उसको कोई अनुभव नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि जो एज ए मजूब इट रियलाइजेज द सेल्फ, वो अपने आप को जानता है। ठीक है, हम अपने आप को जानते हैं, पर हम अपने आप को जानते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, मेरा नाम ये है, बराबर है कि नहीं, और ये मेरा घर है, मकान है, यही हमको मालूम है। अपनी पहचान हम ऐसे ही बताते हैं, पर उनको उनकी पहचान मैं अनंत हूँ, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति हूँ, मैं परमात्मा हूँ, क्योंकि वो परमात्मा से लीन हो गए। इसीलिए सेल्फ एंड रिमेन्स बेखबर, दुनिया के बारे में वो बेखबर है, ऑब्लिवियस टू द यूनिवर्स। उनको यूनिवर्स से कोई लेना देना, कोई कुछ नहीं मालूम। पर जो लोग उनके पास में जाते हैं, बैठते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको उसका फ़ायदा होता है, आध्यात्मिक फ़ायदा उन लोगों को होता है, और थोड़े उनके प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाते हैं, और कुछ नहीं। पर वो किसी को दे ही नहीं सकते उठा के कि भाई तुम ले लो, जैसे सदगुरु देते हैं वैसे वो नहीं कर सकते। इसीलिए फिर वो बाबा कहते हैं कि एज ए फ़कीर, मतलब एज ए सदगुरु, उनका जो है वो क्या कर रहे हैं, अवतार जो है उन्होंने सबका, मानव से लेके सदगुरु तक, मानव से लेके सदगुरु तक उन्होंने बताया कि कौन से स्टेज में है और वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, वो भी बताएं। इसीलिए एज ए फकीर सदगुरु, हाउएवर इनफाइनाइट इंटेलिजेंस रियलाइजेस इटसेल्फ, मतलब इस सदगुरु की स्टेट के अंदर में अनंत मन जो है, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है, वह उनको यह ज्ञान है कि आई अलोन एग्जिस्ट, मतलब मेरा ही सारा अस्तित्व है। वो अपने आप को जानते हैं कौन है, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति है। उनको ये भी मालूम है व्हाट इज़ यूनिवर्स, उनको ये भी मालूम है कि ये यूनिवर्स जो है वह नथिंग बट इमेजिनेशन है, कल्पना है, भ्रम है, माया है, इनका उनको पूरा ज्ञान है। नोज द यूनिवर्स एज एन इमेजिनेशन डिराइव्ड फ्रॉम इटसेल्फ, मतलब ये सारा ब्रह्मांड मेरे से ही निर्मित हुआ है, मेरे से ही बाहर आया हुआ है। इसको संभालना, पालन पोषण करना ये मेरी जिम्मेदारी है, सब इटसेल्फ। एंड एट द सेम टाइम रियलाइजेस, क्या रियलाइज़ करते हैं एट द सेम टाइम, कि यह सूक्ष्म और ये स्थूल जगत जो है, ये का जो यूनिवर्स है, इन एनी पार्ट ऑफ ऑल एट वंस इन ए टोटलिटी, मतलब एक झलक में, मतलब एक झलक के अंदर में वो सारा ब्रह्मांड जो है इन टोटलिटी, पूरा हिस्सा जो है ब्रह्मांड का, उनको उसका जो देख सकते हैं, उनका उसको ज्ञान है और उनके लिए वो कार्य करते हैं। अवतार जिसको बोलते सदगुरु, और सदगुरु के बारे में रहे, पर नॉट फॉर द सेक ऑफ एन्जॉयमेंट, मतलब इतना सब जो उन्होंने किया है वो कोई उनको एन्जॉयमेंट के लिए नहीं किया है, बट फॉर दिस साल्वेशन ड्यूटी, मतलब मानव जाति को रक्षा करना, उनकी मुक्ति करना और उनको निर्माण से आगे बढ़ाना, इसी के लिए सदगुरु का कार्य है। सदगुरु कुड बी कैरेक्टरिकल, मतलब उसका अगर वर्णन किया जाए तो सदगुरु जो है वह विष्णु भी है, वह महायोगी भी है, वह मजूब भी है, ऑल इन वन। उनका जो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ये है, उनके लक्षण जो बताए उन्होंने कि वह विष्णु भी है, वह महायोगी और मजूब, ऑल इन वन। सब सदगुरु में, सदगुरु जो है उनमें सारा ब्रह्मांड है। विष्णु आते हैं तो सारा ब्रह्मांड ही आएगा, और क्या बचा हुआ इसके अंदर में। और इसीलिए ये उन्होंने पहला जो अभी मैंने बताया था कि रियलाइजेशन ऑफ मेजर ह्यूमन टाइप्स, मतलब इसके अंदर मनुष्य से लेके
सद्गुरु तक जितने भी आध्यात्मिक सोल है, आत्मे जो है, जिसको हम लोग वली, पीर, दिस एंड दैट सब कुछ अप टू सद्गुरु, उनका अपना कार्य, उनका स्टेटस क्या है, और सब उसके अंदर में बाबा ने बताया। अभी उन्होंने एक एक करके, मतलब ह्यूमन है तो उसके अंदर में एक बहराम करके है, बाबा के ये थे भाई जो थे, उनका उदाहरण देके वो समझाते हैं कि मनुष्य जो है उनका स्टेटस क्या है अभी एज ए ह्यूमन बीइंग। क्या कहते हैं वो, यह इनफाइनाइट माइंड जो है क्रिएट्स ओनली बेहराम्स बॉडी, क्या बोलते हैं, बेहर बॉडी, एंड दैट पोर्शन ऑफ यूनिवर्स दैट इट रियलाइजेस थ्रू दिस बॉडी एट द टाइम। मतलब इनफाइनाइट माइंड क्रिएट्स ओनली बेहराम्स बॉडी एंड दैट पोर्शन ऑफ यूनिवर्स दैट इट रियलाइजेस थ्रू द बॉडी एट ए टाइम। मतलब जो इनफाइनाइट माइंड जो है उसने यह बेहराम का जो रूप जो है वो धारण किया हुआ है, हाँ? और इसके साथ साथ एज ए बॉडी करके धारण किया है, और वो इस ब्रह्मांड का वो पोर्शन जो है छोटा छोटा, हम सभी देख रहे हैं क्या, नहीं देख रहे, हम जो देख रहे हैं वो पोर्शन कम है ना, यूनिवर्स दैट इट रियलाइजेस थ्रू इज बॉडी, और उस शरीर के द्वारा ये बहराम जी है वो इस अनुभव ले रहे यूनिवर्स का। वेयरएज जब वो निर्माण करते हैं इनफाइनाइट माइंड तो वो अनंत निर्माण करते हैं, पर अनुभव करते हैं तभी सीमित है उनका। इट इनडायरेक्टली सीज, मतलब वो देखते हैं, वह स्मेल्स करते हैं, वो सुनते भी हैं, उनको फील होता है, उनको जानबूझ भी है, उनको अंडरस्टैंडिंग भी है, एंड एक्सपीरियंसेस इट्स क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स फाइनाइटली। जिसने ये पूरा ब्रह्मांड निर्माण किया वह अनुभव लेता है सीमित, हम अनुभव लेते हैं सीमित, पर हमने, हमारे अंदर जो परमात्मा है उसने यूनिवर्स निर्माण किया अनंत, बराबर है। इसीलिए बाबा बोलते कि तुम्हारा ये झूठा एग्जिस्टेंस है, ये इसको बाहर करो। अब ये झूठा एग्जिस्टेंस अगर चला गया तो क्या रह जाता है, रियल एग्जिस्टेंस। हमारा रियल एग्जिस्टेंस जो है वही है वो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, और वही है वो इनफाइनाइट माइंड जो निर्माण करता है, बराबर है। और वही जो अनंत है वो सीमित होके ब्रह्मांड का अनुभव सीमित लेता है। इसलिए हम परमात्मा ही है, हम ये बॉडी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, ये तो शरीर है जो हमने लिया हुआ है अनुभव लेने के लिए, और इससे कोई अपना खुद का अस्तित्व नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है बिल्कुल। और इसीलिए ये कहते हैं कि टू द सेम एक्सटेंट दैट इट रियलाइजिंग द यूनिवर्स फाइनाइटली, इसीलिए हम ये शरीर के द्वारा अनुभव सीमित ही है, वली का अनुभव भी सीमित है, इसकी सभी का अनुभव सीमित है। थोड़ा ग्रेडेशन से आगे आगे बढ़ते जाता है, जैसे जैसे हम आगे चलते हैं सातवीं प्लेन के तरफ, वैसा अनुभव हमारा बढ़ता ही जाता है। इन नंबर 1 तो ये पहला हो गया, उन्होंने कहा कि ये पहला हो गया मानव, है ना। अब दूसरी स्टेज आ गई महायोगी। उसके इसमें क्या होता है, उसका क्या अनुभव है, निर्माता तो उसने पूरा किया, पर महायोगी ने सूक्ष्म जगत का अनुभव ले रहा है, हम ले रहे हैं क्या, नहीं ले रहे, हम कारण जगत का अनुभव ले रहे। ऐसा अनुभव लेते लेते पूरा ब्रह्मांड का वो अनुभव ले रहे, धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे। इसीलिए बोलता है इट रियलाइजिंग द यूनिवर्स फाइनाइट, ये आदमी का हो गया। इन योगीज केस इट फील्स, अंडरस्टैंड, नोज थिंग्स एंड रियलाइजेस इटसेल्फ एज द क्रिएटर ऑफ द होल यूनिवर्स। उसका अपना द महायोगी केस इट फील्स, अंडरस्टैंड, नोज थिंग्स एंड रियलाइजेस इटसेल्फ एज द क्रिएटर ऑफ द होल यूनिवर्स, बट इट डज नॉट रियलाइज इटसेल्फ एज ए इटसेल्फ। इस महायोगी के केस में वह मैं अनंत हूँ ये अनुभव उसको नहीं है। मैं अनंत हूँ मतलब अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति का अनुभव उससे नहीं है। निर्मिति जो उसने किया है वो ठीक है, उसका अनुभव ले रहा है वो भी ठीक है। दैट रियलाइज इटसेल्फ एज ए क्रिएटर, मैं क्रिएट करता हूँ ये भी ठीक है।
वो चांदे जो थे उनका ये अनुभव था कि मैंने ही उन्हें निर्माण किया, पर जब वो इसके सामने में गए, ज्ञानेश्वर महाराज के सामने में गए, तो वो अपने सारा का सारा जो उनका शक्ति था वो उन्होंने स्नैच कर लिया और कुछ भी नहीं रहा उसका। मतलब उन्होंने निर्माण तो किया, पर जो निर्माण किया वह किसका ये है, वह उस माया का ही निर्मित है, जो मैनिफेस्ट हुआ वह भ्रम की ही निर्मित है। वह जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो रियल नहीं है। इसीलिए यूनिवर्स तो उन्होंने निर्माण किया, बट इट डज नॉट रियलाइज इट्स अपना खुद का उन्हें अनुभव नहीं है कि मैं कौन हूँ, आई एम गॉड। बाबा बोलते अल्टीमेटली तुमको सबको वहीं जाना है, आई एम गॉड, वो अनुभव लो। इसके बीच में जितने भी अनुभव तुमने ले लिए वो सब जीरो है। फिर वो योगी का अनुभव हो या संत का हो या कुछ भी हो। इसीलिए गाडगे महाराज जो 6वीं प्लेन पे थे, जो सारा ब्रह्मांड देख रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, मेहर बाबा के पास में जाते हैं तो बोलते हैं कि मेहर बाबा सूर्य है और मैं एक ज्योत हूँ, मैं एक ज्योत हूँ। इसका मीनिंग ये है कि 6वीं प्लेन पे होने वाले भी है, फिर भी आपको मैं कौन हूँ इसका ज्ञान नहीं है। आई एम गॉड, हु एम आई एम गॉड। आगे अब सदगुरु, अब तीसरे में आए कि सदगुरु, बार बार ये क्यों कहा जाता है कि सदगुरु को पकड़ो, सदगुरु ये है, सदगुरु वो है, डेंड है, जितना भी है, बराबर है कि नहीं। अगर अपने को मालूम पड़ा ये कि सदगुरु ऐसे है और योगी ऐसे है, तो आप किसके पास जाओगे? आप नहीं जाओगे योगी के पास, जाओगे? नहीं जाओगे। क्यों? कि आप परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। आप बोलेंगे भाई इसके पास में जाके क्या फ़ायदा है, क्यों ना हम सदगुरु को पकड़े, क्यों ना हम थोड़ा 2-4 जन्म के बाद में मिलेगा तब मिलेगा, पर हम पकड़े के बाबा बोलते ट्राई तो करो, जब मिलेगा तब मिलेंगे, पर ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगा, है कि नहीं। और इसीलिए इन द केस ऑफ सदगुरु जो है परफेक्ट मास्टर, जिसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट मास्टर, ये जो इनकी जो केस है, इट नोज इट सेल्फ एज ए क्रिएटर। उनको ये मालूम है कि ये मैंने निर्माण किया कॉन्शियसली, मतलब उनको ये मालूम रहता है हमारे इसमें जो परमात्मा है, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है, जो अनंत मन है, उन्होंने निर्माण तो किया पर हमको उसका ज्ञान नहीं है। पर इनके केस में, सदगुरु के केस में, उनको मालूम है कि ये मैंने ही निर्माण किया, मेरे सिवा और कुछ नहीं है। द सदगुरु केस, इट नोज इट सेल्फ एज ए क्रिएटर ऑफ द होल यूनिवर्स, सारे ब्रह्मांड का मालिक मैं हूँ, मैंने निर्माण किया। बट नाउ इट रियलाइजेस इट सेल्फ एज द इट सेल्फ। पर वो अनुभव जो है, उनका अनुभव वो ये है कि मैं परमात्मा हूँ। उनका सृष्टि से कोई ज्ञान लेना देना नहीं है। जब उनका कार्य करना पड़ता है सदगुरु को, तो वो सृष्टि में इन्वॉल्व हो जाते हैं, सृष्टि में आते हैं। अगर काम नहीं है तो फिर वो कौन सी स्टेट में जाते हैं? वो मैं परमात्मा हूँ की स्थिति में जाते हैं। ये मेहर बाबा कहते हैं कि जब भी उनको कार्य रहता है ना, तभी वो ब्रह्मांड के अंदर में आते हैं। जो कुछ भी कार्य करते, कार्य खत्म हो गया तो वो जाके अपने यहाँ पे जाके बैठ जाते, वो घूमते नहीं है इधर उधर, क्योंकि उनको मालूम है कि ये भ्रम है, ये माया है, ये कुछ नहीं है इसके अंदर में। उससे वो अपने मूल स्थिति में जाते हैं, जिसको हम परमात्मा की स्थिति बोलते हैं, और उस स्थिति में वो जाते हैं। तो मेहर बाबा के कुछ शिष्य उपासनी महाराज के पास में गए, तो मेहर बाबा ने पूछा कि उपासनी महाराज क्या कर रहे थे? तो बाबा बोलते उपासनी महाराज एक वो कुदर रहती है, वो लेके कुछ वो खड्डे में वो कुछ खोद रहे थे। तो बाबा बोलते वो ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको अगर कोई काम नहीं है तो किसी काम में वो बिजी रहते हैं, नहीं तो वो ये बॉडी छोड़ के ऊपर नीचे चले जाएंगे। इसीलिए कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। बस उनको मतलब वो यूनिवर्स से अपना कनेक्शन रखते, कार्य नहीं करेंगे पर कनेक्शन रखते। इसलिए सदगुरु के करना पड़ता है। इसलिए वो बोलते कि ये मैं जब एकांतवास में जाता हूँ तो मैं कार्य करते रहता हूँ। मैं इस दिन बैठा नहीं, वहाँ पे आराम नहीं कर रहा है, कार्य कर रहा है। इसीलिए मैं इस ब्रह्मांड से मैं टोटली कनेक्टेड रहता हूँ, टोटली मैं जा नहीं सकता यहाँ से। और इसीलिए वो कनेक्शन रखने के लिए वो अपने जी थाई के ऊपर में ऐसा मारते थे, ठैन 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 ठैन, ताकि मेरी लिंक ना टूट जाए ब्रह्मांड से, मारते रहते थे वो। बोले इसीलिए उनका ये पूरा पोर्शन जो है ऐसा स्टोन टाइप हो गया था, स्टोन हो गया था, इतना ये हो गया था। आगे में इन अदर वर्ड्स इनफाइनाइट माइंड एज अ सदगुरु
Though it knows itself as the creator of the whole universe, at the same time sees, experiences and realizes itself as the aloof from body and universe. मतलब वो उनको ये अनुभव रहता है, क्या अनुभव रहता है कि ये शरीर मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, और ये यूनिवर्स जो है वो उससे भी अलग है। कार्य करते थे बातें पर, और अदरवाइज ना मैं ये बॉडी हूँ, ना मुझे यूनिवर्स से कोई लेना देना है, कुछ नहीं। मैं अनंत हूँ कि जो स्टेट है वहाँ पे वो बैठे रहते, काम करते हैं अपना। आगे में the infinite mind passes through 3 states of relationship to the universe। मतलब ये जो अनंत मन जो है, यह 3 स्टेजेस के अंदर, 3 स्टेज कौन सी है वो बाबा ने एक्सप्लेन किया। इन 3 स्टेजेस के अंदर में वह जो है पासेस, उनको गुजरना पड़ता है। 3 स्टेज से इनफाइनाइट माइंड जो है वह गुजरता है मैं थ्रू दैट एक्चुअली। मतलब आगे बताया, ओरिजिनल स्टेज कौन सी है? साउंड स्लीप स्टेट इन इट नाइदर क्रिएट्स नॉर रियलाइजेज द यूनिवर्स। ये अनंत मन जो है वह 3 स्टेज कौन सी 3 स्टेजेस से गुजरता है? हम भी 3 स्टेजेस से ही गुजरते हैं। जैसे परमात्मा का है वैसे हमारी है, क्योंकि हम भी तो उसका अंश है। मैं तो उसका अंश। हम क्या करते हैं? हम नींद में जाते हैं, बराबर है। उसके बाद में हम अपना ड्रीम में आते हैं, और उसके बाद में हम जागरूक में आते हैं। तो 3 स्टेट हो गई हमारी भी। उसी प्रकार से वह अनंत मन जो है उनकी भी 3 स्टेजेस है। उसी प्रकार से जैसे हमारी है वैसे उनकी भी है। कौन सी? कि वो अपनी मूल स्थिति के अंदर में वह जो है वो अपने साउंड स्लीप में है। ना उन्होंने क्रिएशन किया और ना उन्होंने रियलाइज़ किया। जब क्रिएशन किया नहीं तो रियलाइजेशन का सवाल ही नहीं आता है। और वो है परमात्मा की पहली स्थिति। इस स्थिति में ना उन्होंने कुछ निर्माण किया और ना उन्होंने कुछ ये किया, अनुभव किया, बराबर है। सेकंड स्टेज कौन सी हो गई? द क्रिएटर स्टेट इन विच इट क्रिएट्स द यूनिवर्स। ये हो गई सेकंड स्टेज, कि जिसके अंदर में उन्होंने इस ब्रह्मांड की निर्मित की, यूनिवर्स। आगे तीसरी स्टेज कौन सी होगी? इट रियलाइजेज द स्टेट इन विच इट रियलाइजेज द यूनिवर्स। तीसरी स्टेज हो गई ये वाली, कि इसमें उन्होंने 1 2 3 इन्होंने क्या किया? इसका निर्मित किया और इसके द्वारा उन्होंने इसका अनुभव किया। पहला स्टेज, दूसरा और ये तीसरा, 3 स्टेज हो गए। द रियलाइजेज स्टेट इन विच इट रियलाइजेज द यूनिवर्स, फिनिश। अल्टीमेटली ये स्टेज आते हैं, एक राम रियलाइज हो गए, बात खत्म हो गई। 3 स्टेज से उनको गुजरना, मतलब अचेतन परमात्मा कॉन्शियस गॉड हो गया, अनकॉन्शियस गॉड कॉन्शियस गॉड हो गया। ये अभी ये जो हमने बताया ये यहीं पे हम समाप्त करेंगे, क्योंकि टाइम हो गया अभी। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है एक्सपीरियंस ऑफ यूनिवर्स बाय महायोगी, सदगुरु और ह्यूमन बीइंग। मतलब सदगुरु का अनुभव, महायोगी का अनुभव, इन सभी का अनुभव जो है बाबा उसको फिर से बता रहे एडवांस, और बता रहे कि इनका अनुभव डिटेल में अब बता रहे कि इनका अनुभव अभी क्या है। अभी तक जो हमने देखा तो वो भी अनुभव ही था, पर इससे आगे और बढ़ा रहे और उसको किसी भी तरह से ही बता रहे कि जिस प्रकार से हम लिमिटेड स्केल में 3 स्टेज से गुजरते हैं, वैसे ही परमात्मा ही इन 3 स्टेजेस से गुजरता है। 1 2 3, 3 स्टेज। बाद में वो पूरे हो जाते हैं। जब दशरथ के घर में जब भी थे तो वो रियलाइजर थे, यहाँ पे रियलाइजर नहीं है। दशरथ में रियलाइज थे, पर 3 स्टेजेस से गुजरने के बाद ही आए कि नहीं है। इसीलिए ये कबीर साहब का दोहा है, ये जो दोहा बताया है। अभी इसका डिटेल वर्णन अभी नेक्स्ट इसमें आया हुआ है, इसका और डिटेल बताया बाबा ने, वो उसको हम नेक्स्ट टाइम देंगे। अवतार मेहर बाबा की।